यस हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में एक्सरसाइज 5.1 जो कि जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। क्या नाम बच्चों? समांतर श्रेणियाँ। इसमें बच्चों हमने 5.1 में 4 नंबर सम के जो पार्ट है ना 1 to 8 कर लिए है। 4 नंबर सम के जो पार्ट है 1 है 2 8 जो पार्ट है ना वो कर लिए है। आज हम करेंगे पार्ट 9 पार्ट 9 टू 15 है। 9 to 15 पार्ट आज करने हैं अपन इस वीडियो में। कितने पार्ट करने हैं बच्चों? 9 से लेके 15 तक ये सारे पार्ट भाग आज अपन ने कर लेने हैं। ठीक है, तो जो बच्चों 9th भाग है ना ये वाला है और जो 10th भाग है ये वाला है। ठीक है, तो बताइए 9th इसमें था क्या बच्चों? 4 नंबर सम में क्या था? निम्न में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारा अंतर ज्ञात करे और इनके इनके 3 पद और लिखे। ठीक है, कौन कौन एपी है? एपी है तो इनका सारा अंतर ज्ञात करे और इसके अगले 3 पद और लिखे, ये बताना बच्चों। तो ये से सबसे पहले हम चेक कर लेंगे क्या एपी बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो इसके लिए आप a2 माइनस a1 चेक करेंगे। a2 का मतलब है 3, a1 का मतलब है 1। 3 में से दिया बच्चों कितना आया? 2। a3 माइनस का a2, तीसरा पद कितना बच्चों? 9 माइनस दूसरा पद बच्चों 3 9 में से 3 गया बच्चों, कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। और a4 की बात करें, a4 माइनस का a3, ये चौथा पद इसमें बच्चों 27 है और तीसरा पद बच्चों इसमें 9 है। 27 में से 9 गया 16, 27 में से 9 गया बच्चों 16, क्योंकि सारा अंतर बराबर नहीं है। क्योंकि सारा अंतर बराबर क्योंकि सारा अंतर बराबर नहीं है इसलिए दिए गए पद एपी में नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये लिख देना है क्योंकि सारा अंतर बच्चों बराबर ही नहीं था। तो क्योंकि सारा अंतर बराबर नहीं था इसलिए दिए गए पद बच्चों एपी में नहीं है। अगर सारा अंतर बराबर नहीं है बच्चों तो हम सारा अंतर भी बता नहीं पाएंगे कि इसका अंतर कितना था। ठीक है, अगले 10वें भाग की बात करें ना तो इसमें जो एपी आपको क्रम गिवन जो पद दे रखी है a2 a3 और 4 इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। बताइए क्या ये एपी बनाएंगे? बताइए क्या ये एपी बनाएंगे? तो इसको भी बच्चों हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है a2 माइनस a1 कितना आया? a2 मतलब दूसरा पद है। दूसरा पद बच्चों इसमें a है और पहला पद बच्चों इसमें a है। 2a में से a गया, कितना बचा बच्चों? a बचा। ठीक है, तीसरे पद a3 माइनस a2, तीसरा पद बच्चों 3a माइनस दूसरा पद बच्चों 2a, 3a में से 2a गया मतलब कितना आया बच्चों? a आया। और a4 माइनस का a3, चौथा पद बच्चों इसमें है 4a माइनस a3 है बच्चों 3a, a3 कितना है? 3a, 4a में से 3a गया बच्चों, कितना आया? a आया। क्योंकि सारा उत्तर बराबर है, हर जगह वैल्यू कितनी है बच्चों? हर जगह वैल्यू बराबर है, a है। तो इसकी जो d की वैल्यू की बात करें ना, d की वैल्यू की बात करें तो a वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी वैल्यू? a आ जाएगी। और दिए गए पद क्या लिख देंगे आप? दिए गए पद एपी में है, इसलिए दिए गए पद एपी में है। एपी में तो डी की वैल्यू कितनी निकाल दी बच्चों? हमने ए निकाल दी। अच्छा, तो अगले 3 पद और बताने हैं। मतलब हमने एक तो 5वां पद निकालना है, एक छठा पद निकालना है और एक निकालना है बच्चों 7वां पद। अगर हम 5वें पद की बात करें तो बच्चों ये 5 का मतलब आपको पता है, ये 5 का मतलब होता है a प्लस के 4d, a प्लस के 4d बराबर है a की वैल्यू बच्चों a ही है प्लस 4 गुना d की वैल्यू बच्चों a है। कितनी बच्चों? a। 4a में 1a जोड़ दिया बच्चों, 5a हो गया। ठीक है, तो 5वां पद 5a बनेगा। a 6 मतलब छठा पद है, a 6 का मतलब a प्लस के 5d, a की वैल्यू a है बच्चों प्लस 5 गुना में a, 5a प्लस a कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए। ठीक है, a 7 का मतलब है a प्लस का 6d, a प्लस का 6d,
ए का मतलब ए प्लस 6 गुणा में डी की वैल्यू बच्चों ए, 6 में बच्चों एक जोड़ दिया मतलब 7 है, ठीक है। तो अतः है अगले तीन पद, अतः है अगले तीन पद है बच्चों 5 ए 6 ए और 7 ए, ठीक है। तो अगर इन्हें इसी पार्ट को कंटिन्यू रखते हैं बच्चों तो हम इसका जो अगला पार्ट है वो कर लेते हैं। चार नंबर सम कंटिन्यू है बच्चों, 4 नंबर सम कंटिन्यू है। यहाँ पे था समय 9 थे, यहाँ पे 10 थे, अब आ जाएगा बच्चों 11th भाग, 4 नंबर सम का 11th भाग और यहाँ पे आ जाएगा 12th भाग, ठीक है। जो बच्चों 11th भाग की बात करें हम, 11th भाग में है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की 4, बताइए क्या ये एपी बनाएंगे। और जो अगले भाग की बात करें 12वीं भाग की तो ये है वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 वर्गमूल 8 वर्गमूल के 18 और वर्गमूल के 32 एंड सो ऑन। यस, सबसे पहले बच्चों इसको चेक करेंगे हम कि क्या ये एपी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो a2 माइनस a1 करा हमने, दूसरा पद मतलब ए स्क्वायर, पहला पद मतलब ए। बच्चों इसमें से एक कॉमन निकाला हमने, एक कॉमन निकाल के यहाँ पे ए आया, यहाँ पे माइनस 1 आया। a3 है, तीसरा a3 माइनस a2, तीसरा पद मतलब ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, a2 का मतलब ए स्क्वायर। बच्चों इसमें ए स्क्वायर आया कॉमन, यहाँ से यहाँ पे बचा ए, यहाँ पे बचा माइनस ए, ठीक है, माइनस 1। a4 माइनस a3, चौथा पद मतलब है a4 और तीसरा पद मतलब है ए क्यूब। बच्चों इसमें से कॉमन आया ए क्यूब, ए क्यूब कॉमन निकालो तो बच्चों यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, क्योंकि ये बराबर नहीं है, क्योंकि सारावंतर बराबर नहीं है, क्योंकि सारव अंतर, क्योंकि सारावंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि सारावंतर बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिख दोगे, दिए गए पद एपी में नहीं है, इसलिए दिए गए पद बच्चों एपी में नहीं है, ठीक है। ये तो बच्चों एपी नहीं बना, तो इसके अपन है अगले तीन पद नहीं निकालने। 12वें नंबर सम की बात करें तो इसको सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये वाला नुक्कड़ रहेगा बच्चों, वर्गमूल 2 ही रहेगा। वर्गमूल 8 की बात करें ना बच्चों तो इसको आप लिख देंगे 4 गुना में 2, क्या लिख देंगे बच्चों, 4 गुना में 2, 4 इस तरीके से लिख देंगे बच्चों, 4 गुना में 2, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा बच्चों 2, अंतर रहेगा 2, तो ये वैल्यू है 2 वर्गमूल 2, कितनी है बच्चों, 2 वर्गमूल 2। इसकी बात करें बच्चों, ये है 9 गुना में 2, 9 दूनी 18 होती है ना, तो 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा बच्चों, 3 है, अंदर रह जाएगा 2। और ये है बच्चों 16 दूनी 32, 16 का जो वर्गमूल की बात करें ना तो वो 4 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा बच्चों, 4, 4 वर्गमूल 2, अंदर रह जाएगा 2, ठीक है। बताइए क्या ये टर्म्स एपी है, एपी है तो अगले तीन पद बताइए। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम क्या एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे। a2 माइनस a1, दूसरा पद 2 वर्गमूल 2 माइनस का वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 गया बच्चों, कितना बचा, वर्गमूल 2 बचा। तीसरा पद a3 माइनस का a2, a3 माइनस का a2, तीसरा पद मतलब है 3 वर्गमूल 2 और दूसरा पद मतलब है 2 वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2 में से 2 वर्गमूल 2 गया, मतलब कितना आया बच्चों, वर्गमूल 2 आया। और a4 माइनस a3 की बात करें, चौथा पद है इसमें 4 वर्गमूल 2 माइनस तीसरा पद है बच्चों 3 वर्गमूल 2, 4 में से 3 गया बच्चों, कितना आया, वर्गमूल 2। क्योंकि बच्चों सारा अंतर बराबर है, क्योंकि बच्चों सारा अंतर बराबर है, क्योंकि सारा अंतर बराबर है, क्योंकि सारा अंतर बराबर है, इसलिए दिए गए पद एपी में
है, इसलिए दिए गए पद एपी में है। अगर एपी में है तो बच्चों अगले 3 पद और बताइए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब हमने कौन सा निकालना बच्चों? अब पांचवा पद कितना निकलेगा? A5 का मतलब क्या होता है बच्चों? A5 का मतलब होता है A प्लस का 4D। क्या होता है बच्चों? A प्लस का 4D। चौक भी खराब आ रही है। ए प्लस का 4D। एक ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? वर्गमूल 2। ए की वैल्यू है वर्गमूल 2 प्लस है 4 गुणा डी की वैल्यू बच्चों कितनी है? वर्गमूल 2। 4 में 1 जोड़ दिया बच्चों 5, 5 वर्गमूल 2। कितने आए बच्चों? 5 वर्गमूल 2। ए 6, छठे पद की बात करें, ए 6 का मतलब है ए प्लस का 5D। ए प्लस का 5D। ए की वैल्यू की बात करें तो वर्गमूल 2 प्लस 5, डी की वैल्यू की बात करें तो वर्गमूल 2। 5 में 1 जोड़ दिया बच्चों 6 वर्गमूल 2। कितने आए बच्चों? 6 वर्गमूल 2। ए 7 की बात करें, सातवें पद की, तो ए प्लस के 6D बनेगी वैल्यू। ए का मतलब है बच्चों वर्गमूल 2 प्लस 6, डी की वैल्यू बच्चों वर्गमूल 2, 6 में 1 जोड़ के बच्चों 7 वर्गमूल 2। तो अतः है एपी के अगले 3 पद, अतः है एपी के अगले 3 पद है 5 वर्गमूल 2, 6 वर्गमूल 2 एंड 7 वर्गमूल 2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अगर इसी सम को हम कंटिन्यू चलाए बच्चों तो अब आएगा बच्चों आपका पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 आएगा बच्चों, मतलब 10 से 11, 10 से 11, 12 और 13। और यहाँ पर जाएगा पार्ट नंबर 14। जिस बच्चों आपका जो 13 नंबर भाग है बच्चों ये है वर्गमूल 3, वर्गमूल 6, वर्गमूल 9, वर्गमूल 12। और जो 14 नंबर भाग है बच्चों ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। बताइए क्या ये एपी है? एपी है तो डी की वैल्यू क्या है और इसके अगले 3 पद क्या है? यस, पार्ट बच्चों कंटिन्यू चला रहे हैं हम। अगर ए इसको चेक करेंगे क्या एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी, इसके लिए हम चेक करना है। क्या चेक करना बच्चों? A2 माइनस A1 कितना, मतलब दूसरा पद वर्गमूल 6 है और पहला पद बच्चों वर्गमूल 3 है। इसको बच्चों हमें वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकती है। दोनों में वर्गमूल 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा वर्गमूल 2, यहाँ पे बचेगा -1। कुछ ये बनेगा बच्चों, वर्गमूल 3 इंटू में वर्गमूल 3, वर्गमूल 2 -1। अगर तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करते हैं बच्चों हमें, तीसरा पद मतलब है वर्गमूल 9, वर्गमूल 9। और दूसरे पद की बात करते तो वर्गमूल 6। वर्गमूल 9 का मतलब है बच्चों 3 माइनस वर्गमूल 6 का मतलब बच्चों वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 2। 3 को लिख सकते हैं बच्चों आप वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 कॉमन निकाल लेंगे हम, वर्गमूल 3 हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर बचेगा बच्चों वर्गमूल 3, यहाँ से बचेगा बच्चों वर्गमूल 2। अगर बच्चों आप ध्यान से देखते हैं हमें ये दोनों चीज बराबर नहीं है, ये तो है वर्गमूल 2 -1 और ये है वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2। ये दोनों चीज बराबर नहीं है, मतलब सारा अंतर बराबर नहीं है। तो आपने क्या लिख देना है? क्योंकि क्योंकि सारा अंतर बराबर नहीं है, क्योंकि सारा अंतर बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए पद एपी में नहीं है। क्योंकि सारा अंतर बराबर नहीं है इसलिए दिए गए पद एपी में नहीं है। अगर बच्चों इस सम की बात करें तो सबसे पहले हम अगर इसका वर्ग खोल लेते हैं हर टर्म का तो क्या बनता है? एक का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है और 7 का स्क्वायर बच्चों 49 हो जाएगा एंड सो ऑन। बताइए क्या ये एपी बनाते हैं? एपी बनाते हैं तो सारा अंतर क्या है और इसके अगले 3 पद क्या है? उसके लिए बच्चों अपने अपना लॉजिक सेम है बच्चों। A2 माइनस A1 चेक करना है, दूसरा पद में से पहला पद माइनस करोगे ना तो कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा। और A3 माइनस A2 निकालना है, तीसरा पद मतलब बच्चों 25 है, 25 से माइनस का 9, 25 में से 9 गया बच्चों 16। बच्चों यहीं से पता चल गया क्या पता चला बच्चों की क्योंकि सारा अंतर बराबर नहीं है, क्योंकि सारा अंतर बराबर नहीं है।
क्योंकि सारा अंतर बराबर नहीं है। क्योंकि सारा अंतर बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए पद एपी में नहीं है। तो बच्चों ये तो एपी नहीं बनाई, ठीक है। ये वाला सम भी एपी का नहीं था बच्चों। आपका जो लास्ट सम रहता है ना, इसको ध्यान से समझ लेना कैसे करना है इसको। आपका जो लास्ट सम है एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट सम, पार्ट सम 4 थे, पार्ट 15 थे, पार्ट 15 एक्सरसाइज 5.1। उसके बाद बच्चों आपका जो ये एक्सरसाइज है 5.1 पूरी करा लेंगे हम। इसको तो बच्चों मैं सेंटर में कराऊंगा, एक किस्म रहता है बच्चों अपना 10 है और ये 5 हो गए 15वां भाग। इसमें बच्चों 1 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर कोमा 73 एंड सो ऑन। बताइए क्या, बताइए बच्चों क्या ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। बच्चों दिखने से तो पता चल रहा है कि एपी नहीं बनाएगी, बट ऐसा नहीं है, एपी बनाएगी बच्चों। ये कैसे बनाएगी वो देख लो आप। ये 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, 5 का स्क्वायर बच्चों 25 होता है, और 7 का स्क्वायर बच्चों 49 होता है कोमा 77। यस बच्चों, हमने निकालना क्या, एक बार हमने निकालना है a2 माइनस a1 कितना आया। दूसरा पद 25, पहला पद 1, 25 में से 1 गया कितना आया बच्चों 24। तीसरा पद a3 माइनस a2, तीसरा पद बच्चों 49, दूसरा पद बच्चों 25, 49 में से 25 गया कितना आया बच्चों 24। अच्छा चौथा पद a4 माइनस a3, चौथा पद है 73 माइनस तीसरा पद है 49, 73 में से 49 गया बच्चों कितना आया 24 आया। क्योंकि बच्चों सारा अंतर बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर क्यों नहीं है, बराबर है क्योंकि सारा अंतर बराबर है, क्योंकि सारा अंतर बराबर है, क्योंकि सारा अंतर बराबर है, इसलिए दिए गए पद एपी में है। इसलिए दिए गए पद बच्चों एपी में है। अगर एपी में है तो बच्चों डी बताइए। तो डी की वैल्यू बच्चों इसमें आई 24, कितनी आई है 24। डी की वैल्यू 24 है, तो अगले 3 पद और बताइए। अगले 3 पद की बात करें ना बच्चों, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां पद कितना होएगा। 5वां पद का मतलब है बच्चों a प्लस का 4d। क्या मतलब होता है बच्चों a प्लस का 4d। a का मतलब है बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ है, प्लस 4 गुणा में d की वैल्यू बच्चों 24 है, बराबर है एक होगा बच्चों 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 96, 96 में एक जोड़ दिया बच्चों कितना आया 97 आया। कितना आया बच्चों 97। यस 96 में एक जोड़ के 97। छठे पद की बात करें बच्चों, छठे पद की बात करें तो ये होता है a प्लस का 5d। क्या होता है बच्चों a प्लस का 5d। a का मान है बच्चों 1 प्लस 5 नुकानू d की वैल्यू बच्चों 24, d की वैल्यू बच्चों कितनी आई 24। 24 आई है, 24 पंजा बच्चों कितना हुआ है 24 पंजा हुआ है 120, 120 में एक जोड़ दिया बच्चों कितना आ गया 121। कितना आया बच्चों 121। और बच्चों इसमें देखो कुछ एक वैल्यू स्क्वायर में है और कुछ एक वैल्यू ऐसी वैल्यू में दे रखी है, तो 121 का हम को स्क्वायर में लिख देंगे, क्योंकि यो एक वर्ग, ये 121 एक वर्ग संख्या होती है। किसका वर्ग है बच्चों, या 11 का वर्ग है, 11 का स्क्वायर लिख दिया। अगली संख्या की बात करें बच्चों, 7वें पद की बात करें तो 7 का मतलब है a प्लस का 6d। क्या मतलब है बच्चों a प्लस का 6d। a का मतलब है बच्चों 1 प्लस 6 गुणा में d की वैल्यू बच्चों 24, 1 नुकानू प्लस है 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 1 12 और 2 14,
ठीक है। 144 में एक जोड़ दिया बच्चों, कितना आ गया? 145 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 145 आ गया। तो अतः है अगले तीन पद बराबर है, अगले तीन पद बराबर है 97, 11 का स्क्वायर और 145। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, आज हमने बच्चों एक्सरसाइज 5.1 पूरी कर ली है। ठीक है, तो हमने बच्चों पूरी करा दी है। कल का जो टॉपिक रहेगा बच्चों आपको कराई जाएगी एक्सरसाइज 5.2। अगर किसी बच्चे ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पेपर की तैयारी करते रहे। थैंक यू।